इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हैं। सियासत की अगर बात की जाए तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन इस वक्त हिमाचल प्रदेश में एक और मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सरकार पर विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है और इसी को लेकर मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके साथ ही और भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हिमाचल की सियासी हलचल से जुड़े हुए, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी खबर अभी तक पर आपका। धन्यवाद। मुकेश जी, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं पुलिस पेपर भर्ती लीक मामले को लेकर। सरकार का कहना है कि हम जांच करा रहे हैं, जांच में जो भी आएगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश के 2 लाख युवाओं के भविष्य के सवाल है, ये उनके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है जिस पे लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। पुलिस भर्ती 2022 ये जो है जॉब स्कैम इस स्तर का पूरे देश में नहीं हुआ होगा और कि पूरे का पूरा पर्चा बेच दिया गया हो और जो है जो नीचे लोग जिन्होंने पर्चा दिया है वो तो समझ रहे हैं कि हमने पेपर दिया है, जबकि ऊपर ऐसे लोग सिलेक्ट हो गए जिन्होंने जो है पूरे का पूरा पर्चा पैसा देके गिरोह से खरीदा। अब सवाल ये है कि 8-8 लाख रुपए तक पर्चा बिका है, 6 लाख 8 लाख। ये हमारा आरोप नहीं है, ये जो एफआईआर दर्ज हुई और लोगों से पूछा गया, उन्होंने कबूला है कि हमने पैसे से पर्चा खरीदा और ये भी कहा कि हमें जो है ग्रुप में बुलाया गया, 10 लोग लेके आओ, 6 लोग लेके आओ, है प्रदेश के बाहर तक इसकी तारें पुलिस खुद कह रही है जुड़ी हुई है। असल में क्या है कि जैसे ही ये पर्चे सामने आया कि इस पर्चे में गड़बड़ हो गई, मुख्यमंत्री ने कोशिश की कि इसकी एफआईआर ना हो, लेकिन एफआईआर हो गई। लगातार उन्होंने कोशिश की कि इसकी एफआईआर ना हो, इस मामले को दबा दिया जाए। फिर उन्होंने इसका नतीजा जल्दी से घोषित करवा दिया और बाद में भी अफसरों को धमकाने की कोशिश की गई कि आपको इसके गंभीर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर, किसी भी ढंग से मसला उनके हाथ से निकल गया और जो तथ्य सामने आए ये तो चौंकाने वाले हैं कि 2 लाख लोगों ने परीक्षा दी, 75,000 लोग रिटर्न में बैठे, 26,000 लोग रिटर्न पास करते हैं और उसके बाद 1700 के आसपास वैकेंसीज हैं और वहाँ पे जो है पूरे का पूरा पर्चा जो है लोगों को पास मौजूद था और उनको जो है किसी को 72 नंबर, किसी के 74 बंदे, जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर मिले वो सारे जो है शक के दायरे में आ गए और अब ये साफ भी हो गया कि इन सब ने पर्चा खरीदा था। उसमें फिर आपने भी खुद कहा कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो फिर आपको शक क्यों है पुलिस की जांच पर? क्योंकि जांच एक के बाद एक प्रक्रिया होती है, अभी एसआईटी जांच कर रही है। हमारे तो एसआईटी तो एक महज लिपअप होती है। पुलिस की जांच पुलिस कैसे करेगी आप बताओ? पुलिस की जांच है, पुलिस कैसे करेगी? पुलिस की जांच के लिए सीबीआई से आप अगली एजेंसी यूज करो, आप जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर करो, आप जो है हाई कोर्ट के देख रेख में जो है कोई कमीशन बना के इसकी जांच करवाओ। आपका जो है जो मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर है, नैतिक अधिकार खो गए आप सत्ता में रहने का। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए कि इतने 2 लाख लोगों से खिलवाड़ हो गया। और उसके बाद जो है आप जो है एसआईटी आपने बनाई और एसआईटी में भी आपने वो अफसर डाल दिए जो लोग भर्ती प्रक्रिया में लगे हुए थे, जिन्होंने जो है पर्चे छुपवाए, जिनकी कस्टडी में पेपर रहे, जिन्होंने आगे डिलीवर करवाए, जो पूरे सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे, आपने उन्हीं से जांच करवा रहे, मतलब कि खुद ही जांच करवा रहे, वही अफसर शामिल करके। आपको नहीं लगता कि एसआईटी की जांच आ जाए तब, अगर आपको लगता है कि आप जांच से संतुष्ट नहीं है तो फिर दूसरी मांग उठाई जा सकती है? एसआईटी से कैसे रिपोर्ट आ जाए उसकी? एसआईटी से कैसे? आपने एसआईटी में तो वही लोग डाल दिए और उन्होंने जांच का पूरा मुंह मोड़ दिया है कि भाई पर्चा खरीदा किसने। हम कहते हैं पर्चा बेचा किसने? पर्चा खरीदा वो तो लगातार 1,000-1,500 लोगों तक पहुंच गए कि ये इन्होंने पर्चा खरीदा है। उनको खरीदने में कौन लोग सहायक थे? लोगों ने अब तक तो सबूत भी नष्ट कर दिए, लोगों ने अपने मोबाइल भी स्क्रैप में डाल दिए, खत्म कर दिए ताकि जो है कोई सबूत ना बचे। इसकी तो जो है तत्काल प्रभाव से सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर देनी चाहिए थी जब पता है कि पुलिस इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि पुलिस, क्या आपको क्या लगता है पुलिस का एक भी आदमी शामिल नहीं है? जब हमने सरकार से जुड़े लोगों से, हम बीजेपी के नेताओं से भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आज एसआईटी पर विपक्ष को शक है, सीबीआई पर भी आप शक कर सकते हैं, तो क्योंकि सीबीआई को लेकर भी सवाल खड़े किए। ऐसा है कि पुलिस की जांच कैसे करी? नंबर 1, जो लोग भर्ती प्रक्रिया के लिए जिम्मेवार थे वही एसआईटी कैसे चला सकते हैं?
वो लोग एसआईटी में कैसे बैठ सकते हैं? वो मान लो वो जिम्मेवार नहीं है, लेकिन वो शक के दायरे में तो है, वो अंडर स्कैनर तो है। आप जो है इतना पैसा चल गया और ये पता लग गया कि जी लोगों को ग्रुप्स में बुलाया गया, पर्चा दिया गया, और पर्चा जो है एक जिले में नहीं, 11 जिलों में जो है पर्चा लीक हो गया। छह जिलों में तो साफ तौर पे आ ही गया। कांगड़ा से शुरू हुआ, ऊना, हमीरपुर, हर जगह से बात आ रही है कि पर्चा। अभी कल बद्दी में 4 लोग पकड़े गए जिन्होंने पर्चा खरीदा था, है। और कई लोग तो कई जिलों में तो एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही हैं, क्योंकि उन पे भी प्रेशर है कि इसको दबाया जाए। जहां जहां भी ये मसले हो रहे हैं, हर जगह एफआईआर दर्ज होनी थी। सर, आप तो मांग उठा रहे हैं, अब सरकार की तरफ से क्या इसके लिए ऑर्डर होते हैं, किस तरह की जांच होती है? अभी तो सरकार एसआईटी को, आगे का आपका क्या कदम होगा इस मामले को लेकर? क्या हिमाचल चुनाव से पहले कांग्रेस को, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है? ऐसा है, मुद्दे की बात नहीं है ये। मुद्दे हिमाचल प्रदेश में असंख्य मुद्दे हैं। हिमाचल फॉर सेल, हिमाचल को बेचा जा रहा है, वो कई तरह के मुद्दे हैं। हिमाचल में लूट हो रही है, खनन की लूट हो रही है, माफिया लूट मचा रहा है, वन माफिया, दूसरे, वो ऐसे मुद्दों की बात नहीं है। ये सवाल नैतिकता का है। ये अनर्थ कर दिया इस सरकार ने कि ये अभी तक ये आ रहा था कि आप जो है चोर दरवाजे से भर्तियां कर रहे हैं, बैकडोर एंट्रीज कर रहे हैं, आप आउटसोर्स से लोग लगा रहे हैं। आपने जितनी भी पोस्टें निकाली वो आप इस ढंग से निकाल रहे हैं कि जिसमें जो है सीधी भर्ती हो जाए, कोई एसडीएम रख दे, कोई फला रख दे, ये कर दे। आप अपने जो है पार्टी के लोगों को भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो रेगुलर भर्ती थी। पुलिस की रेगुलर भर्ती बर्बाद हो जाए, 2 लाख लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाए। 2020 में भी यही हुआ। 2020 में जो भर्ती हुई उसमें भी यही हुआ कि बाहर सॉल्वर बैठे हुए थे, अंदर लोग डिवाइसेस लगा के बैठे हुए थे। अंदर से वो बता रहे थे सवाल और बाहर से उनको उत्तर मिल रहा था। 2020 में अगर जांच प्रॉपर होती और दवाई ना जाती तो शायद ये ना, वही दलाल अब भी शामिल हैं। जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, पता तो लगे किंग पिन कौन है। मुकेश जी, आपने कहा कि सरकार ने हिमाचल के साथ अनर्थ किया है, हिमाचल को बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया। बीजेपी की तरफ से आप पर आरोप लगाए जाते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है, आज ही मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इन दोनों ही पार्टियों ने हिमाचल को बर्बाद किया है। अब हमको यहाँ की जनता मौका देगी, अब हम हिमाचल प्रदेश के लिए बेहतर करेंगे और जो हकीकत का विकास है वो करेंगे। नहीं, देखिए, वो तो समय आने पे बताएंगे 4 महीने बाद। लेकिन आज की तारीख में मेरा स्पेसिफिक बात यह है कि 2 लाख लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है। 2020 में भी खिलवाड़ हुआ यूथ के साथ, जब भर्ती जो है सॉल्वर्स के माध्यम से हुई, और 2022 में फिर से वही बात हो गई। हिमाचल प्रदेश में 12.1 बेरोजगारी दर है, 11 लाख बेरोजगार है। 6ठे नंबर पे हिमाचल प्रदेश रैंकिंग कर रहा है बेरोजगारी में, और लोग दौड़े लगा रहे हैं सवेरे से शाम तक, कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं, सीख रहे हैं, और ऊपर से जो है सत्ता के दलाल, सौदे और सिफारिश के बगैर कोई भर्ती ना हो रही हो। ये कोई शासन है? ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है? ये जो सरकार ने किया है, और इसकी सजा इस सरकार को मिल जानी। ये सरकार इसी घोटाले में डूब जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं तभी कह रहा था कि आपको एक मुद्दा इसके रूप में मिल चुका है, इसके अलावा और भी बहुत सी भर्ती तो नहीं है। इससे पहले जो है जेओए की भर्ती थी, वो पेपर लीक हो गया। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के 2 पर्चे हुए, वो लीक हो गए। कितने पर्चे जो है अदालत में चले गए, हाई कोर्ट में कितने चैलेंजेस हो गए हैं। 1 दर्जन के आसपास होंगे जो केसेस वहाँ चल रहे हैं। तो ये सारे मसले जो है, भर्ती चोर दरवाजे से समझ आ रही थी कि बैकडोर से कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, लेकिन भर्ती, रेगुलर भर्ती को जो है बेच दिया जाए, और आप कहें कि पुलिस क्या इसमें शामिल नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि इस भर्ती को सिर्फ जो है दलालों ने अंजाम दे दिया। कोई ना कोई पुलिस में होगा, उनको किसी पे हाथ नहीं पड़ रहा है। आपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगा है और बहुत सारे आपकी तरफ से, आपने ये भी कहा कि सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा, सबूतों के साथ आप बात कर रहे हैं। अब दूसरी कुछ और सवाल थे। अभी आपका चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में, वहां हिमाचल को लेकर भी कुछ स्पेशली चिंतन हुआ है कि हिमाचल में कैसे हम वापस आ जाएं, क्योंकि उत्तराखंड का जो रिजल्ट आया था उसके बाद बीजेपी काफी उत्साहित, तो उन्होंने कहा कि हिमाचल में ही परंपराएं टूटेंगी। नहीं, ऐसा है कि हिमाचल में एक नई शुरुआत होगी। हिमाचल प्रदेश में इस सरकार को कोई नहीं बचा सकता। इस सरकार को तो डूब के जाना है। आज जाना है, कल जाना है, परसों जाना है, इस सरकार को जाना है। और ये उत्तराखंड की बातें करते हैं से, वहाँ क्या माहौल रहा मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन हिमाचल प्रदेश में टोटलिटी में जो इस सरकार ने किया है, देखो मैं आपको बताऊं, सरकार की परफॉर्मेंस कहाँ है। मुख्यमंत्री कहते हैं
मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं मंडी में हवाई अड्डा बनाऊंगा, वो उनका गृह जिला है। 4.5 साल बीत गए, पहला पत्थर लगा नहीं। अभी मैं 4 दिन पहले पढ़ रहा था कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब मैं जो है वहाँ पे बोइंग उतारूंगा, 500 सीटर उतारूंगा, नाइट लैंडिंग कराऊंगा। अरे पहला पत्थर लगा नहीं। आप जो है कह रहे हैं कि मैं बोइंग उतारूंगा, मैं फला करूंगा, फिर कह रहे हैं कि हम ऊना से हमीरपुर रेल लाइन लेके जाएंगे। 4.5 साल हो गए, आप कब लेके जाएंगे? आपका पत्थर लगा नहीं, आपने अधिग्रहण किया नहीं, जमीन किसी से ली नहीं, बजट में कोई प्रावधान नहीं। आजकल लगे हुए हैं, भाग रहे हैं सुबह से शाम तक घोषणाओं का अंबार लगाया हुआ है। अब बिना बजट की घोषणा करते जा रहे हैं। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, जो बात खाली है। जो बातें आप कह रहे हैं और जिसने आप सबूतों की सब बात कर रहे हैं, क्या जनता इन बातों पर यकीन कर पाएगी? क्या जनता आपकी बातों को समझ पाएगी जो आप कह रहे हैं? क्योंकि सरकार का कहना है कि हम जो विकास कर रहे हैं वो जनता के सामने है। और अब आपको मालूम भी है कि 8 साल जब पूरे होंगे केंद्र सरकार के, तो उसको लेकर एक बड़ा प्रोग्राम शिमला में आयोजित होना है, तो उससे भी बीजेपी को कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी, हिमाचल बीजेपी को। नहीं, मैं आपको बताऊं, ना तो ये सरकार अब बच पाती है, दिल्ली से चाहे ले आए, चाहे दिल्ली के सारे नेता कूद जाए यहाँ पे, ये तो सरकार वेंटिलेटर पे है। ये ऐसा खराब केस है देश का कि इसको कोई नहीं बचा सकता। अब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे। ये मसला ही अलग है। एक और सवाल, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था बार बार कि बीजेपी में अंदरूनी फूट है, 2 धड़े हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कांग्रेस का भी ये मानना है? हमारी तरफ से 2 धड़े हों, 6 धड़े हों, हमने क्या लेना देना? हमें पता है कि ये जा रहे हैं। हमें पता है बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना है। वो क्या धड़ों में जाए या बिना धड़ के जाए, हमें नहीं ये मालूम। हमें ये पता है कि ये सरकार जो है ये ऑन देयर वे आउट हैं ये। अब चाहे ये कह रहे हैं कि हम टिकट बदल देंगे, कभी कह रहे हैं कि हम पैसा खर्चेंगे, कभी कह रहे हैं हम दिल्ली के नेता लेके आएंगे, जो मर्जी कर ले। दिल्ली के नेता अनुराग ठाकुर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो एक्टिव हो रहे हैं? नहीं, कोई आए, अनुराग जी आए, नड्डा जी आए, कोई और आए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हर पार्टी के नेता आते हैं, सब ने आना है। लेकिन ये बात पक्की है कि ये बात सीधी सीधी है, जयराम अब तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। आराम करने का टाइम आ गया है, घर बैठो, आप समय आ गया है। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, अब उसके बाद क्या कांग्रेस की जो गुटबाजी थी, आपसी मतभेद थे, मनभेद थे, वो खत्म हो चुके हैं हिमाचल में? ऐसा है, जब दुनिया बदलने पे आती है ना तो नेतृत्व नहीं देखती। हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इनको हटाना है। पूरा प्रदेश उसी लहर में चल रहा है। अब तो ठीक है, घोषणाएं कर रहे हैं, सुबह उठ के मैं 200 करोड़ की कर दी, मैंने 300 करोड़ की कर दी, कोई बजट का प्रावधान, ना कोई, ऐसे बथेरा ही करेंगे। अब हर जगह में जाके जो है ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है कि मैंने यहाँ भी पत्थर लगा दिया, मैंने है, ये पत्थर दिलों में लगते हैं। ये अब जाति बाहर के मेले हैं, जितना है लूट लो। आपका सारा टाइम किस में गया है? आप हवाई जहाज में उड़ते रहे, आपने 4 हेलीकॉप्टर बदल दिए, आपने जो है ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीद ली, आपने अपने साथ जो है अंग संग जो है बंदूकधारी चला लिए, और ऐसे ये इन्हीं Z+ सुरक्षा ले ली। ये ठीक है, आपने ये ऐसे टोटके ही किए हैं। प्रदेश में आप विकास की बुनियाद नहीं रख सके। बाकी तो आपने धोखा जो किया ही है। बेरोजगारी, महंगाई का आपके सामने है। जब कोई आदमी 250 रुपये तेल की शीशी खरीदेगा, सरसों के तेल की बोतल, तो क्या इनको वोट डालेगा? जब कोई आदमी 500 रुपये की सीमेंट की बोरी खरीदेगा तो क्या बीजेपी को वोट डालेगा? जो आदमी 1100 रुपये का सिलेंडर खरीदेगा तो क्या इनको वोट डालेगा? क्या जब जो है पेट्रोल और डीजल के रेट्स जिस तरीके से बढ़े हैं, क्या इनको कौन वोट डाल देगा? लेकिन जनता ये भी तो समझ, बीजेपी का ये कहना है कि हमने सिलेंडर फ्री दिए हैं, हमने लोगों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है, हमने आयुष्मान भारत योजना बनाई। कुछ इलाज नहीं है, सब आडंबर है। सब लोगों के पास पोल खुल चुकी है इनकी। और ये तो महंगाई और बेरोजगारी जो है इनको जो है बाहर करने के लिए काफ़ी है। मुद्दे तो इन्होंने बहुत हैं, उनके तो मैंने आपको बताया कि अंबार लगा हुआ है मुद्दों का। है माफिया जो है, माफिया जिस ढंग से माफिया ने हिमाचल प्रदेश में काम किया है। आप देखें कहीं पे शराब के कारखाने जो है क्या कैसे लग गए हिमाचल प्रदेश में। आपने 4 साल से 5 साल से आपने ठेके नीलाम नहीं किए। आखिर प्रदेश की आय का क्या स्रोत था? है
आपने वहाँ चोर बाजारी कर दी, लूट कर दी, आपने माफिया को जो है रेत माफिया को पूरी तरह दंडनाने दिया, आपने वन माफिया को दंडनाने दिया, आपने क्वाड माफिया को दंडनाने दिया, ट्रांसफर माफिया हिमाचल प्रदेश में घूमता रहा। हर तरफ तो जहाँ पे जाए वही लोग घूमते रहे। एक आखिरी सवाल, अभी खालिस्तानी जो घटनाएं हैं, खालिस्तानी जो समर्थक हैं उनकी तरफ से बड़ी हैं, धर्मशाला में विधानसभा भवन के सामने जो हुआ वो कुछ सबको मालूम है, उसको लेकर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? इस मामले में विपक्ष सरकार को किस तरह से सपोर्ट करता है और ये कितना चुनौतीपूर्ण मामला है हिमाचल के लिए? देखो, हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान का मुद्दा तब नहीं आया, या जो है आतंकवाद तब नहीं आया जब पंजाब में पूरा मुद्दा परवान पे था। ऐसे मुद्दे आप खड़े करते रहें, कुछ नहीं होने वाला। आप कोई माहौल चार्ज करने की कोशिश करें, कुछ नहीं होने वाला। जो आपने बोया है वही आपको मिलना है। ये मसला कहीं और जगह हो सकता है, हिमाचल की देवधरा में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। कोई 2 दिन चल जाए, 1 दिन चल जाए, 4 दिन चल जाए, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अंततः जो आपने बीजा है वही आपको काटना पड़ेगा। आपका जाना निश्चित है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमसे बात करने के लिए। तो मुकेश अग्निहोत्री ने कई सारे सवालों के जवाब दिए और आखिर में बार उनकी तरफ से बार बार यही कहा गया कि अब हिमाचल में जनता बीजेपी सरकार को बाहर करेगी। अब कांग्रेस को लेकर आएगी, किसको लेकर आएगी वो जनता तय करना है। लेकिन हाँ, देखना होगा सरकार की तरफ से, जहां ये बार बार कहा जा रहा है कि चाहे वो पुलिस पेपर लीक भर्ती के मामले में बात हो तो हम सही जांच करें, तो वहीं विपक्ष को उस पर यकीन नहीं है। अपने कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबर अभी तक के लिए।